देखिए कक्षा 10 गणित, ठीक है, गणित है। हम ज्यामिति रचनाएं शुरू कर रहे हैं। ज्यामिति रचनाएं, आज नया लेसन शुरू हो रहा है, ज्यामिति रचनाएं। तो इसमें ध्यान देना है। ये निर्णय कहलाती है, तो उसको शिफ्ट किया जाता है, वो निर्णय होती है, तो निर्णय कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्णय। तो पहली रचना है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 3:1:3 के अनुपात में विभाजित करना। तो ये पहली रचना बिल्कुल सिंपल है। 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, कितनी खींची? 6 सेंटीमीटर। इसको 1:3 के अनुपात में विभाजित करना है। 1:3। इसका अनुपाती योग होगा, अनुपाती योग। कल हमने इसको पढ़ा चुके हैं, अनुपाती योग 4 होगा। अब इसको हम यहाँ पर कुछ कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। मान लिया आज 25 का कोण बनाया, यहाँ से भी हम एक रेखा खींचेंगे, डैश डैश। कैसे खींचेंगे? डैश डैश पे खींचेंगे। देखिए ज्यामिति रचना में कुछ पॉइंट बहुत ही अच्छे होना चाहिए। आपका एक HP नंबर की पेंसिल होना चाहिए, HB नंबर, या H2H नंबर की पेंसिल होना चाहिए, और एक आपके पास B नंबर की पेंसिल। तो ये पेंसिल H नंबर की या HB नंबर वाली पेंसिल हल्की चलती है, और B नंबर की जो पेंसिल होती है वो तेज चलती है। तो रचनाओं में जो प्रकार में पेंसिल लगाई जाती है वो हल्की पेंसिल लगानी चाहिए, हल्की चलने वाली। ये इस बात का ध्यान रखें। और कौन सी रेखा जो नाप B होती है वो हल्की पेंसिल से खींची जाती है, और जो उसमें रचना बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो सब डैश डैश में की जाती है। और जो कुछ पूछा जाता है वो एकदम अविष्ट रेखा होगी। अविष्ट रेखा का मतलब अविष्ट, चमकता हुआ, यानी डार्क पेंसिल का यूज उसमें होना चाहिए। तब आपके 6 में 6 नंबर, 4 में 4 और 2 में 2 नंबर मिलते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये 25 का 25 अनुपाती योग 4 आया, तो अलग से निशान लगाएंगे हम। बिल्कुल छोटा पेंसिल और प्रकार की बीच की दूरी थोड़ी छोटी देंगे, इतनी ज़्यादा छोटी बनाओ। 1 4 उतने 2 3 4 उतनी 4 का नहीं आते, 1 2 3 4 4 बना देंगे। इसको मैंने मान ली A1 A2 A3, इसको A4, इसको मान लिया B1 B2 B3 B4। अब अंतिम 4 को हम डैश डैश पर A4 को B से मिलाएंगे, B4 को A से। अब 1:3 निकलना है, तो देखिए A1 आ रही है, चाप आ रही है, ये B1 आगे आ रही है, इसको हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो जो एक P बिंदु मान लिया गया इस तरीके, तो AB अनुपात PP बराबर 1:3, 1:3 होगा। ये पक्का है, ये ध्यान रखो। ये बिना रूलदार पेज में बनानी चाहिए, किसी में रूल नहीं होता, प्लेन पेज में रचनाएं बनाई जाती हैं। दूसरी रचना है 7 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड AB खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 3 बराबर भागों में करिए। सिंपल है, कह रहा 7 सेमी की रेखा, तो आपने AB 7 सेमी देखा। अब इसको रूलर और प्रकाश की सहायता से 3 बराबर भाग करना है। तो बस कोई बिंदु को बना के रेखा नीचे और बिंदु को बना के रेखा ऊपर। कोई चाप ले लेंगे, यदि आपने यहाँ पर 22 अंश का कोण बनाया तो यहाँ से 22 अंश का कोण बनाएंगे, 4 लाइन।
फिर जो इसमें 3 बार करना है तो 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3, फिर उतने ही 4 याद लगाएंगे, 1 2 1 3, ये 3 चाप लगते हैं यहाँ भी, 3 चाप यहाँ भी लगते हैं। अब एक इसको लेते हैं A1, इधर A2, इधर A3, इधर B1, इधर B2, यहाँ B2। ये B3 को A से मिलाएंगे डेल्टा पर, यहाँ पर। अब 3 बार करना है तो इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। इस तरीके से ये देखा P और Q बिंदु मान लिए मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर PQ। इस तरीके से इस रेखा के 3 बराबर भाग हो जाते। कल हमने आपको रचनाएं की 3 प्रकार से बना सकते हैं, मैंने कल बताया था, लेकिन आज एक क्लियर कोई दिक्कत हो लेकिन फिर समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ उसी रचना के लिए। ए बी किसी साथ से किसी आपने साथ से तो कुछ सिंपल है ये रचना है। इस पर लिंक को बनाती हूँ, देखा कीजिए यहाँ से लिंक कोड बनाती हूँ, देखा भाई लिंक कोड में जो कोड यहाँ बनाया लिंक कोड यहाँ बनाएंगे। यदि आप 25 का बनाया तो यहाँ भी 25 से ही बनेगा। 3 बार करने तो यहाँ पर 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, इसको A1 A2 A3 A1 A2, इसको ऐसे ये P मान लीजिए, Q मान लीजिए, क्या जाएगा AP बराबर PQ बराबर Q। ये 3 भाग आपके हो जाते, 3 बराबर भाग हो जाते हैं। बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। ये रचना 1 और 2 हो जाती। क्लियर हो गया? इसको बनाते जाइए, बना आप देखिए। अब रचना नंबर 3 आपके सामने देखिए, तो कुछ सब एक सी है। ए में लिखा 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से 1:2:3 के अनुपात में करना। तो पहले आप 5 सेमी की रेखा खींचिए, मान लीजिए आपने 5 सेमी कितनी खींची, ए बी 5। अब हमें इसको चाहिए 1:2:3 के अनुपात में विभाजन करना। 1:2:3 तो का अनुपाती योग इसका हो जाएगा 1 + 2 + 3 6। अब इसमें बस वही है, एक रेखा ए से खींचो, यूनिफॉर्म बनाती हूँ, उतने ही यूनिफॉर्म बनाती हूँ बी से खींचो। क्या दिक्कत है? यदि आपने आप 20 का बनाया तो यहाँ 25 का बनाए, यहाँ से भी 25 का बना दो, यहाँ पर 30 का बनाए तो ऊपर भी 30 का बना दो। अब अनुपाती योग कितना है यार, 6 लगाया। अब इसमें हम जो रेखाएं खींची है इसमें 6 चाप लगाए, क्या लगाए 6 चाप लगाएंगे और बराबर लगाते हैं, बराबर, कम ज़्यादा ना हो जाए। प्रकार और पेंसिल की दूरी एक निश्चित कर ली, अब नहीं हिल जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए तो आपका रचना गलत हो जाएगी। तो इसमें क्या चाहता है, 1 2 3 4 5 1, इसी यहाँ पर 1 4 2 3 4 5 1। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6, यानी तो B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये आपका अंतिम चाप को इससे जरूर मिलाओ। सबसे पहले अंतिम
अनुपात मिलाने में भूल पड़ सकती है। अंतिम चाकू में डेड डैश मिलाए, देखिए सब कुछ जगह डेड डैश मिलाए कि नहीं, तुम सीधे पेंसिल चला दो, मजा नहीं आएगा, नंबर मिलेगा कम मिलेगा, इसलिए तो डेड डैश है। कौन सी लाइन किस तरीके किसनी, इस बात का ध्यान रखना, डेड डैश में हो और हल्की पेंसिल लगाना चाहिए, प्रकार में एकदम हल्की पेंसिल लगाना चाहिए। चाप को सूस में लगाना चाहिए, नहीं खूब बड़ा चाप लगा दे कॉपी में हमारी क्या फायदा। अब हमें चाहिए एक अनुपात, तो पहले नंबर लगाएंगे तो पहले से एक अनुपात बनाएंगे। अब जिस दो अनुपात तो एक छोड़ के दूसरे नंबर लिया, एक छोड़ के दूसरे नंबर लिया, इसको से मिला और तीसरा नंबर तो 1 2 3, 1 2 3 तीसरे मिला के तीन अनुपात लगा देते। इस तरीके से इसमें अनुपात आ गए AP अनुपात PQ अनुपात BQ बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इस तरीके की रचना आपकी कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैं एक बार फिर पूरा बता रहा हूँ, फिर समझने की कोशिश करें इस रचना को। पहले हमने उन्हें कितनी की दे दी, उन्हें दे दिया 5 सेमी, तो मैंने 5 सेमी की सी। अगर वो कहते 6 सेमी तो 6 सेमी की सी, 8 सेमी तो 8 सेमी मिलेगा किसी। अब तो ये 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में, उसके अनुपात में कितना आया 6 आया, तो मैं यहाँ से न्यूज कोड बना दी करती थी और यहाँ से भी न्यूज कोड बना देता। अब यहाँ पर हम अनुपाती योग 6 आया है, इससे 6 7 चाप लगाएंगे। अनुपाती योग 8 आ जाता तो 8 लगा देते, 5 आता तो 5 लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। 6 आया 6, 1 2 3 4 5 6, उतनी कितनी है, कम नहीं होना चाहिए था ज्यादा, अब कम ज्यादा हो गए रचना गड़बड़। और तुम समझते हो कि वो समझ नहीं पाते, सब समझ जाते कॉपी चेक करने वाले, क्योंकि निगाह इतनी तेज होती है कि कहाँ पर गलती होगी वहीं पे निगाह जाएगी, कहाँ में गलतियाँ होती वहीं पे निगाह जाती है। यहाँ भी 6 4 1 2 3 4 5 6, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 A6। यहाँ पर B1 B2 B3 B4 B5 B6, अंत पानी से मिलाया, इसको अंत पानी से। अब एक अनुपात चाहिए तो पहले नंबर वाले तो पहले से मिला और B5 को B1 से मिलेगा, तो 2 अनुपात एक छोड़ के दूसरा कर लिया, एक छोड़ के दूसरा नंबर यहाँ लिया, और ये तीसरा नंबर वाला P मान लो Q मान लो तो AP अनुपात BQ अनुपात BQ बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3। देखा A भी 3 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3। यही तीसरी नंबर था, हम दोबारा बताया है, तीसरे दूसरे को दोबारा बताया कि सारे समूह में आ जाना चाहिए। आप देखिए रचना नंबर 4 सिंपल है, इसमें कह रहा है लंबाई 7 सेमी का एक रेखाखंड कीजिए। कैसे मिले 7 सेमी, तो 7 का खींच लो। इस पर स्थित एक बिंदु P ज्ञात कीजिए, एक बिंदु P ज्ञात करना है। याद कीजिए जो इस रेखाखंड को 3 अनुपात 5 के अनुपात में विभाजित करता है, 3 अनुपात 5 के, तो सिंपल है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक रेखाखंड कितने का प्रश्न में दिया हो, इसमें कितना दिया 7 सेमी, स्केल में रख के सीधी लाइन किसकी 7 सेमी। अब यहाँ से लूप को बना के निकल लीजिए, एक रेखाखंड यहाँ से लूप को बना लीजिए, यहाँ पर 25 को बनाया, यहाँ भी 25 को बनाया। अब कितना चाहिए हमको 3 अनुपात 5 चाहिए, तो 3 अनुपात 5 का
अनुपात आ गया। अब इसको बंद कर चाप लगाएंगे भाई, आग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, इसमें एक 6 आया तो 6 चाप लगाया था, इसमें 8 आया तो 8 लगा दो। तो गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 और आगे बढ़ा लो। हाँ, यहाँ भी आते हो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा और आगे बढ़ा लो। कोई सीख में आ रहा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 A7 A8 B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B8 हो गया। अब एक नंबर को मैंने इससे अंतिम को पहले मिला लेते हैं, इसमें गलती नहीं होती है। अगर आपने अब क्या अनुपात में चाहिए 3:5 तो 3 मतलब तीसरा नंबर 1 2 3 ये मिला। यहाँ जो 1 2 3 ये मिला, इसको इससे मिला दिया, ये आपका पी बिंदु याद हो जाता है। कौन सा पी? अब उसमें क्या था एक पी अनुपात पी बराबर 3:5। उन्हें कहा पी बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। पी स्थिति एक बिंदु पी ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु पी बिंदु ये। फिर एक बार आपको पुनः मैं आपको कह रहा हूँ, देख लें, समझ लीजिए, कोई कठिन रचना नहीं है, सबसे सरल है ये भी है। और सबसे सरल कायदे से मैं बता रहा हूँ आपको कि 7 से लिए यहाँ से लूप को बना दीजिएगा। अब इनके लिए लूप को 45 90 से कम, अब कोई 80 अंश का बना ले, गलत। आप लूप को बनाए 30 का बना ले, 25 का बना ले, 35 बना ले, अच्छा रहता है। अगर ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो देखना है पैसे फैल जाए। तो यहाँ पे हम लोग को लगाए 30 का मान लो, तो यहाँ पे कितने बनाएंगे 30 संख्या को बनाते हैं 8 का लगाना 1 2 3 4 5 6 7 8 चार लगा लो। यहाँ 1 2 3 30 का बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 1 8 ये 8 का इधर लिखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 इधर लिखिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 7 B8 अंतिम वाले को इससे मिलाया, इधर मैंने इससे मिलाया 3:5 तो 1 2 तीसरा 1 2 3 इसको ऐसे मिलाना, ठीक है। तो ये आप ये बिंदु कौन सा आ गया, उन्होंने कहा पी गया, तो पी आ गया यहाँ पर ए पी अनुपात पी बराबर 3:5। इस तरीके से बिंदु ज्ञात हो जाता है। अब देखिए जैसे इसकी रचना लिखनी है, क्या लिखनी है आपको रचना, तो रचना लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, कोई भी रचना ये ले लीजिए आप, इसकी रचना लिखनी। तो आप सब प्रथम क्या करो, हम लिखेंगे रचना के पद नंबर 1। सब प्रथम हमने ए बी रेखा 7 सेंटीमीटर की खींची, फिर बिंदु ए से 30 अंश का कोण बनाती है न्यूनकोण रेखा खींची, ए एल खींची। कौन सी रेखा खींची, ए एल। फिर हम कहेंगे बिंदु बी से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा, बिंदु जो किया है वही लिखना है, जो किया है जो रचना में आप करते जाओगे लिखते जाइए। फिर बिंदु बी से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक हमने रेखा खींची, इसका नाम दे दिया हमने बी रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची, फिर हमने अब चीज लिखना नहीं है, अब मैं जो बोल रहा हूँ चिपवन नहीं लिखना है,
कि हमने क्या किया, पेंसिल और प्रकार के बीच की दूरी ले ली कुछ, ठीक है। फिर हमने चाप लिया, फिर हम लिखेंगे अगला पॉइंट क्या था, चाप। हमने चाप लेकर ए पर समान चाप A1 A2 A3 A3 A4 A5 A6 A7 A8 लगाए। कौन चाप लगाए भाई, क्या आ रहा है, A1 लगाया, दूसरा क्या लगाया A1 A2, तीसरा A2 ऐसे चाप लगाया, और अंतिम में क्या लगाया A7 8 चाप लगाए। कितने चाप लगाए, 8 चाप लगाए। फिर हम लिखेंगे बिंदु B से रेखा BQ पर, कितना BQ पर B1 उतने ही चाप B1 B2 B3 टैप B7 B8 चाप लगाए। फिर अगला पद शुरू कर देंगे। अब इसका क्या किया आप बताइए, यही तो किया है, बिंदु A को B1 से मिलाया, बिंदु B को A1 से, किया A को B1 से मिलाया, B को A1 से। फिर हमने B5 को और A3 को मिला दिया, जो AB को बिंदु P पर छेदित करता है। जो B5 और A3 को मिलाया, जो AB को बिंदु P पर विच्छेदित करता है। हो रही है इसका अर्थात AP अनुपात BQ बराबर 3:5। इस तरीके की रचना हो जाती है। आपकी 11A प्रश्नावली समाप्त होती है। कल से हम नेक्स्ट प्रश्नावली आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इनको बनाएं जरूर, तभी आएंगे।